नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी लव टैरो में। तो आज हम लव रीडिंग करेंगे जो पाइसेस यानी मीन राशि के लिए होगी। ये 15 सितंबर से 21 सितंबर के लिए है, जो एक जनरल रीडिंग है। ये किसी के साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये एनर्जी चेंज होती रहती है। तो चलिए देख लेते हैं। आज देखते हैं कि आज ये 15 से 21 तक ये आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 15 से 21 तक ये पाइस राशि यानी मीन राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 15 से 21 सितंबर तक पाइसिस के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। 15 से 21 तक पाइसिस के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। ये पाइसिस आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं या आपके लिए क्या फील करते हैं। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन के लिए क्या फीलिंग रखते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं और इन दोनों का आउटकम क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपके पर्सन आपके लिए कुछ अच्छा फील नहीं करते दिखाई दे रहे। तो उनको लग रहा है कि शायद आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप उनको परेशान करते हैं, आप हर बात पर उनको दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, या कुछ राज आप उनसे छिपाते हैं, उनके साथ शेयर नहीं करते। और मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमेशा उनको परेशानी होती है, दुख तकलीफ़ होती हैं। आप से कहीं ना कहीं आपके लिए वो अच्छा फील नहीं कर रहे। तो आप जो बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, कभी भी मतलब आपकी वाणी में मिठास नहीं होता। आप उनको मजाक समझते हैं, उनके साथ ऐसी मतलब कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं कि जिनसे वो हर्ट होते हैं, उनका दिल दुखता है। तो ऐसा आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ भी फील नहीं कर रहे। ये एक थोड़ा सा नेगेटिविटी इसमें कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके बारे में देख रहे हैं कि आप कभी भी उनसे प्यार मोहब्बत नहीं करते, चाहे वो पास्ट था या शायद प्रेजेंट के लिए भी ऐसा ही वो कहीं ना कहीं फील करते नज़र आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे चाह रहे हैं कि चाहे कुछ दिनों के लिए आप अकेले रहें, इस रिश्ते को अभी आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में कोई प्यार की रोशनी दिखाई ना दे, कोई सॉल्यूशन ना निकले, कोई दिक्कत परेशानी जो हो रही है उससे बाहर ना निकले, तब तक इस रिश्ते के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वो आपसे चाहते हैं कि आप अपनी जो कड़वा बोलते हैं, जो मजाक बनाते हैं, जो कटुवानी आप उनके प्रति रखते हैं, उसमें चेंजेस लाएं, उसको बदलें, चाहे उसके लिए कितना भी समय लगे। आप मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, अपनी वाणी को चाहे भले ही चुप रहें लेकिन कड़वा ना बोलें। और जब तक एक नई रोशनी, नई किरण दिखाई नहीं देती, इस रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं। तो वो आपसे थोड़ा सा अभी इस रिश्ते में आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी वो सोच रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में पारदर्शिता नहीं आती, क्लियर नहीं हो जाता, स्पष्ट नहीं हो जाता, इस रिश्ते को अभी के लिए शायद यहीं रोक देना चाहिए। ऐसा वो आपसे चाहत रखते हैं। तो आप अपने पर्सन के बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि जितना वो मेरे को गलत समझते हैं कि मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं मीठा नहीं बोलता, मैं उनका मजाक उड़ाता हूँ, तो ऐसा शायद नहीं है। वो बिना बेवजह की कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, कहीं दिक्कत दिखा रही हैं। इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं,
यहाँ तक कि वो सोनिया की नींद की भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई दे रही है। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि जितना बड़ा वो मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं इतना शायद मैं हूँ नहीं। तो आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि वो बिना मतलब के ही बातों को बढ़ा चढ़ा रहे हैं, बाल की खाल खींच रहे हैं। उनको समय पर सोना चाहिए, समय पर नींद लेनी चाहिए, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो सोमनिया की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप उनके लिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा फील करते हैं कि मेरे पर्सन मेरे लिए जो सोच रहे हैं वो गलत है, वो ठीक नहीं है। तो और आप उनसे क्या चाहते हैं? द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो उनके अंदर जो डर छिपा हुआ है, जो मेरे बारे में वो सोच रहे हैं, जो गलत सोच है, गलत थिंकिंग है, उनसे उनको बाहर निकलना चाहिए। अगर वो उस डर को बाहर निकाल देते हैं, उस डर से बाहर निकल जाते हैं, तो ये एक पावरफुल रिश्ता बन सकता है। इस रिश्ते में जान आ सकती है, स्ट्रेंथ आ सकती है, और यूनिवर्स भी इसमें ब्लेसिंग्स देते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा आप उनसे चाहत रखते हैं, ऐसा आप उनसे चाहते हैं कि अपने फियर को, अपने डर को, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जैसा वो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा उनके साथ नहीं कर सकता, मैं उनसे कोई धोखा, कोई चीटिंग नहीं कर रहा, मैं उनका कहीं भी मजाक नहीं उड़ा रहा। तो ऐसा आप और अगर वो ऐसा इसको सोच लेते हैं, अपने मन का डर अगर बाहर निकाल देते हैं, तो हम इस रिश्ते को एक नया बल दे सकते हैं, नई ताकत दे सकते हैं। इस रिश्ते में एक नई जान आ सकती है, ऐसा आप उनसे चाहते हैं। आप बस यही चाह रहे हैं कि किसी तरह अपने डर का, अपने जो आपने उनके प्रति जो गलत भावना बना रखी है, जो डर बिठा रखा है, उसको आप से आपके दिल से वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा वो आपसे चाह रहे हैं। और आउटकम, इसका आउटकम है कि मतलब अभी आप अगर मिलजुल कर चले तो अपने दिल का डर बाहर निकाल दें, अपने मन का डर बाहर निकाल दें, तो शायद इस रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नई बिगनिंग कर सकते हैं। पर इसको जो पास्ट में जो गलतियाँ हुई हैं, जो मजाक हुए हैं, या जो भी आप दोनों के बीच में तू मैं तकरार हुई है, उन सब से बाहर निकलकर अगर इस रिश्ते को एक नई दिशा दी जाए तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो अभी के लिए थोड़ा सा इसमें यही आउटकम दिखाई दे रहा है, आउटकम आ रहा है कि पास्ट को भूलकर अगर आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, नया रास्ता ढूंढते हैं, तो आप शायद इस रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। तो एक शायद कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। तो फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।